श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारे केराका जौनपुर में ऑनलाइन कक्षा में बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में। हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें समान परिमाण के विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी पर रख दे तो इस समायोजन को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे समान परिमाण के -q + q आवेश जिनके बीच की दूरी 2l है रख दे तो इस समायोजन को द्विध्रुव कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल p = 2ql। तो वैद्युत द्विध्रुव, फिर से देखिए वैद्युत द्विध्रुव समान परिमाण के विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दे तो इस निकाय इस सिस्टम को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। p = 2ql। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यह दो प्रकार के होते हैं: अक्षीय तथा अनुदैर्ध्य स्थित, अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थित तथा निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थित। तो नंबर 1 वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता। देखिए वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह हेडिंग है। अब इस माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB माने एक वैद्युत द्विध्रुव AB -q + q आवेश से बना है जिनके बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से इसके अक्ष को स्मॉल r दूरी पे एक बिंदु P है। तथा यह द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। फिर देखिए वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो -q + q आवेश से बना है, एक जिनके बीच की दूरी 2l है
एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है। इसके द्विध्रुव की मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इसके अक्ष पर एक बिंदु P है। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 इक्वल टू 1/4 पाई साइनल 0 K Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 इक्वल टू 1/4 पाई साइनल 0 K Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। E2 इधर E1 बिंदु P पर माइनस Q प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 समान परिमाण के हैं लेकिन दिशाएं विपरीत हैं। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इक्वल टू E2 माइनस E1 E1 माइनस E2 होगा E1 माइनस E2 होगा। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू 1/4 पाई साइनल 0 E1 इक्वल टू 1/4 पाई साइनल 0 K Q R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू 1/4 पाई साइनल 0 K Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। चूँकि बिंदु P पर E1 E2 समान परिमाण के विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2 E बराबर E1 माइनस E2। अरे ठीक तो बिंदु E इक्वल टू E1 माइनस E2 1/4 पाई साइनल 0 K Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई साइनल 0 K Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर या E इक्वल टू
1/4 पाई साइनल 0 के क्यू कॉमन 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, यह चीज़ होगा। या E = 1/4 पाई साइनल 0 क्यू इंटू लेंगे तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर बटे r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर, यह चीज़। E = 1/4 पाई साइनल 0 क्यू इसे लिखेंगे r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, यह हो जाएगा माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस प्लस 2rl, यह चीज़। इसे r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब माइनस r माइनस एल प्लस r कट जाएंगे, अब बचेंगे क्या? E = 1/4 पाई साइनल 0 के क्यू, ये हो गया, ये प्लस रह गया, ये प्लस है 2rl 2rl 2 4rl इंटू बटे r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। तब देखिए यहाँ E = हो जाएगा 1/4 पाई साइनल 0 के, इसको सजा के लिखेंगे 2ql बटे r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस क्यू इंटू r एल का होल स्क्वायर। एल r की तुलना में एल का मान बहुत कम है, अर्थात एल वेरी वेरी लेस देन r, तो एल को छोड़ने पर, एल को छोड़ने पर यहाँ इम्प्लाई दैट ये लिख सकते हैं 2p, चलिए एल को छोड़ने पर यह हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए p = 2ql, तब ये हो जाएगा E = 1/4 पाई साइनल 0 के PR बटे r स्क्वायर गुणे r स्क्वायर, या एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, यही आएगा E = 1/4 पाई साइनल 0 के p बटे r घाते 3, r घाते 3 का मात्रक हो जाएगा r घाते 3, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम।
न्यूटन प्रति कूलम। निर्वात वायु के लिए के का मान 1 होता है, तब यह हो जाएगा, यह के बराबर 1 होता है, तब यह हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई साइनल 0 P बटे R क्यू न्यूटन प्रति कूलम। यह होगा। फिर से देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मानिए एक द्विध्रुव AB जो -q + q आवेश से बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। यह द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर इसके अक्ष पर एक बिंदु P है। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगा। इसका मान सिद्ध किए थे हम, E1 बराबर 1/4 पाई साइनल 0 k q बटे R - L का होल स्क्वायर। बिंदु P पर -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाले थे, E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई साइनल 0 k q बटे R + L का होल स्क्वायर। चूँकि बिंदु P पर +q -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान परिमाण उत्पन्न होती, लेकिन दिशाएं विपरीत है, तो इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता इन तीव्रताओं अर्थात E1 E2 के अंतर के बराबर होगी। तो सिद्ध किए थे कैपिटल E बराबर E1 - E2, यही है E1 E2 का मान रख दीजिए। E1 = 1/4 पाई साइनल 0 q बटे R - L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई साइनल 0 k q बटे R + L का होल स्क्वायर। यहाँ 1/4 पाई साइन 0 k इंटू क्यू कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में बचेगा 1 बटे R - L का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे R + L का होल स्क्वायर। अब इसे जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो इनका लघुत्तम में ये हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा R + L का होल स्क्वायर माइनस R - L का होल स्क्वायर। अब a धन b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर इसे खोल देंगे तो आएगा E = 1/4 पाई साइन 0 k साइनल 0 k इंटू क्यू R स्क्वायर + L स्क्वायर + 2RL, ये हो जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस माइनस 2RL होगा, लेकिन ये माइनस गुणा हो जाएगा प्लस 2RL हो जाएगा। माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएंगे, 2RL 4RL हो जाएगा। तब आएगा E = 1/4 पाई साइन 0 k q इंटू 4RL बटे R - L होल स्क्वायर इंटू R + L का होल स्क्वायर। देखिए अब इसको सजाएंगे तो ये हो जाएगा 2QL, यह द्विध्रुव है जिसे P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर 2QL हो जाएगा। तो यहाँ हम P लिख देंगे और L का मान, यह R का मान ये से बहुत सूक्ष्म है, अर्थात L वेरी लेस देन R, तो L का मान छोड़ने पर यहाँ नीचे छोड़ देंगे तो आएगा E = 1/4 पाई साइन 0 k p R बटे, देखिए यह L छोड़ देंगे तो इसका R स्क्वायर एक R से यह R कैंसिल, एक R बचेगा यहाँ, अर्थात E = 1/4 पाई साइन 0 k p बटे R क्यू।
न्यूटन प्रति कूलाम होता है। देखिए निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख दीजिए, तो E = 1/4π0 P/R³ न्यूटन प्रति कूलाम। द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर, उसके मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होगी।